हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है। जानकारी दें, बीते 30 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली के दहलीज पर अन्नदाता बीते 30 दिनों से डटे हुए हैं और आज हरियाणा में फिर से टोल फ्री करेंगे, क्योंकि किसानों ने टोल फ्री अभियान छेड़ा है और इस अभियान के तहत प्रदेश में 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक टोल फ्री ही रहेंगे। और किसान संगठनों की आज फिर बातचीत होगी। पीएम की अपील पर किसान संगठन बैठक करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी पर फैसला लिया जाएगा और कृषि कानूनों को किसान वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन का 31वां दिन है और दिल्ली के दहलीज पर अन्नदाता डटे हुए हैं और आज फिर हरियाणा में टोल फ्री करेंगे किसान, क्योंकि बीते कल आपने देखा कि किसान प्रदेश के टोल प्लाजा पर नजर आए, लेकिन कई ऐसे टोल प्लाजा भी थे जो कि फ्री नहीं कराए गए। तो किसान अपने गांव देहात के, अपने जिले तहसीलों के तमाम टोल्स पर मौजूद नजर आए और वहां किसानों ने टोल फ्री अभियान छेड़ा हुआ और इसी अभियान के तहत, इसी आह्वान के तहत तमाम किसान अपने अपने क्षेत्र में टोल प्लाजा के इर्द गिर्द एकत्र नजर आ रहे हैं और वहीं धरने पर बैठे हुए हैं। तो वहीं हलदरों की हुंकार लगातार जारी है और इनकी ओर से अब जो है टोल फ्री करने का आह्वान भी किया गया है। 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक प्रदेश भर में जो किसान हैं वो टोल फ्री आह्वान के तहत एकत्र होते नजर आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता लाजपत की, जो कि इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में टोल फ्री जो आह्वान किसान संगठनों की ओर से किया गया है उसका कितना असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि जो टोल है हम वहीं पर मौजूद हैं, जो कि मुख्य टोल इसको माना जाएगा, क्योंकि मुख्य टोल इसलिए कहा जाएगा कि सिर्फ एक ही ये रास्ता है जो दिल्ली के लिए जाता है और जो सारे रास्ते बंद हैं। आपको दिखा दें कि किसानों की होकार है, लेकिन किसान आंदोलन है और यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि टोल वसूला जा रहा है। आप ऑटो चालक है, उनसे बात लाइव करते हैं कि क्योंकि वो यहाँ पर चलते हैं इस रोड पर। आप लाइव है तस्वीर पर, आप इस रोड पर चलते हैं, आपको क्या तस्वीरें दिखती है? क्या तस्वीरें दिखती है? धुंध, जाम है ज्यादा। हाँ जी। जाम किस लिए रहता है? जाम चौक की वजह से रहता है जी, रास्ते ब्लॉक होने के कारण जाम रहता है। देखिए, ऑटो चालक है, इसने बताया कि यहाँ पर जाम है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर है ना, जो लाइव तस्वीरें हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम जो है गाड़ी चालक है, देखिए बोल नहीं रहा, हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि टोल है और टोल पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक मुख्य रास्ता है ये, जो कि दिल्ली के लिए खोला गया है और ये रोड जो है जो चलता हुआ नजर आ रहा है, जो वाहन है उनसे टोल वसूला जा रहा है और ये गाड़ियां देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में। और यहाँ पर जो है ये टोल वसूला जा रहा है। यहाँ पर टोल जो है, टोल मुक्त की बात किसान कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं, प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर टोल कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि टोल वसूला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसानों का आह्वान था, आप टोल कर्मचारी हैं जी, आप टोल वसूल कर रहे हैं, किसानों का आह्वान था। हाँ जी, टोल वसूल कर रहे हैं। क्या सरकार के आदेश है या सरकार के आदेश है? अभी हमारे पास सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब आदेश आएगा कि टोल नहीं वसूलना तो हम नहीं वसूलेंगे जी। कहीं ना कहीं किसान आते हैं आपके पास? हाँ, किसान आते हैं जी हमारे पास। कहीं ना कहीं दबाव है आपके ऊपर? दबाव तो किसानों का ही है जी, और किसी का तो नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार और भी यहाँ पर दूसरे कर्मचारी उनसे भी जान लेते हैं कि आपको यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है, क्या बात है? सर, हमारे पास कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आया अब इस टाइम सरकार की तरफ से कि टोल बंद करो यहाँ पे, तो हम टोल वसूल रहे इसकी वजह से। तो किसानों से डर तो लगता ही होगा। आते हैं यहाँ पे ट्रॉली, आपके आगे गई थी एक ट्रॉली, रोज जाते हैं, पूछते हैं भाई क्यों खोल रखा है, ये हमारे जवाब नहीं हमारे पास अब इस टाइम। डर लगता है? कहीं डर तो लगता है सर। और भी यहाँ पर टोल कर्मचारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि टोल वसूला जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको भी डर बना हुआ है जी। हाँ जी, डर बना हुआ बिल्कुल। तो पुलिस सुरक्षा भी नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहाँ पर लगातार जो है हमने बातचीत की कि जो टोल कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि डर तो जरूर है, क्योंकि किसानों की तरफ से जो आह्वान किया गया था, टोल वसूला जा रहा है। आपको दिखा दें कि ये जो टोल है, ये देख सकते हैं आप,
कि लाइव तस्वीरों में कि टोल वसूला जा रहा है, और जो किसानों का आह्वान था वो सिर्फ एक यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक गाड़ी फिर से आई है, किसानों के झंडे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लगातार जो है देखिए हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये बच गए। तो कहीं ना कहीं जो है हालात गंभीर हैं, क्योंकि लोग दहशत में भी हैं। हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोग बात कर नहीं रहे। हम लाइव तस्वीरों में हम बातचीत करने का फिर से प्रयास करते हैं। किसान आंदोलन का यहाँ कितना असर हो रहा है? किसान आंदोलन का जो असर है वो कितना नजर आ रहा है? शहर के अगर व्यापार की बात करें, सब्जी मंडियों की बात करें, लोगों के रहन सहन की बात करें, तो कितना बाधित होता नजर आ रहा है? नहीं मिल रहा, रास्ता ही नहीं मिल रहा। हम तो लुधियाना के लिए निकले हैं लेकिन दिल्ली से अभी तक यहीं पे घूम रहे हैं। ये नहीं पता मैं जाना कहाँ लोगों ने। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया कि रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि रास्ता जो है काफी कठिन हो चुका है, जनता के लिए काफी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। सोनिया, ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है किसानों का आह्वान है, लगातार जो है वो जो टोल वसूला जा रहा है और लगातार जो है किसान आंदोलन पर रुके हुए हैं। जी सोनिया। लाजपत, अगर किसान आंदोलन के चलते शहरी व्यवस्था की बात करें तो वो किस तरह से बाधित होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर शहरी बात की जाए सोनिया, तो जो शहरों में काफी किल्लत होती हुई नजर आ रही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर नजदीक है, जिला सोनीपत एनसीआर में पड़ता है और सिर्फ 35 किलोमीटर दिल्ली हमारे से दूर है। और 35 किलोमीटर का जो सफर है वो लोग अपनी बाइक पे भी कर लेते थे, जिनका रोजमर्रा का काम था वो काफी किल्लत में होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आजादपुर मंडी थी, जहां पर सभी तरह की सब्जियां मिलती थी, वो लाकर अपना गुजारा करते थे, बेचते थे। लेकिन अब जो है किल्लत सब्जी की भी आ रही है, क्योंकि जो आजादपुर का जो मेन मुख्य रास्ता है वहां पर किसानों का धरना चल रहा है, और जो अन्य रास्ते हैं जो खुले हुए हैं वो काफी लंबे सफर है। तो इसलिए जो रोजमर्रा के लोग थे, जो छोटे मध्यम परिवार के थे, उन्होंने भी पलायन शुरू कर दिया है। यहाँ से कुछ लोग जो जा भी चुके हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं लेकिन लोगों में इतनी ज्यादा दहशत है कि कोई भी बोलने से इनकार करता है। हमने काफी प्रयास किया कि जो पलायन करते हैं लोग उनसे बातचीत करें, लेकिन वो दहशत में है, डर में है। वो जब कैमरे के सामने बोलते नहीं, वैसे उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे अब डर लगने लगा है, क्योंकि लगातार इस तरह के आंदोलन काफी उन्होंने देख चुके हैं। तो इस तरह के आंदोलन जब होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक डर बनता है, और जब डर बनता है तो ये कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा रूप भी ले सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो 10 किलोमीटर लंबा जो एक किसानों का धरना चल रहा है, जो कि सिंघू बॉर्डर से लेकर कुंडली बॉर्डर और यहाँ पर जो केएमपी केजीपी है, इसके नजदीक तक ट्रैलियां आ चुकी हैं। और बात करें तो हरियाणा के लोगों की, अब हरियाणा के लोग भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन अंदर खाते पता लगा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी शुरू हो गई है। किसानों में गुटबाजी हमने जरूर देखी है, अब देखना ये होगा कि कोई सामने खुलकर आता है या नहीं, क्योंकि जो गुटबाजी इसलिए कहेंगे कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, अब अलग अलग से जत्थे बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो गुटबाजी का कोई सरकार फायदा ना उठा ले, इसलिए ये कैमरे के सामने आती नहीं है। और वैसे कहते हैं कि हम अपनी आवाज अलग से उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते गुटबाजी जरूर शुरू हो गई है। तो एक जरूर सोनिया इसमें सरकार फायदा उठा सकती है, क्योंकि लगातार जो है हम फिर से बात करते हैं, क्योंकि एक जो ट्रक चालक आए हैं उनसे प्रयास करते हैं, वो हमारे से बातचीत करेंगे। और लगातार जो है ये किसान आंदोलन है, और इस किसान आंदोलन का लगातार बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रक जो है वो लोगों का खाना पकाता है और काफी किल्लत आती है। किसानों का आह्वान है, आपको क्या कोई दिक्कत आती है? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बस बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रयास फिर भी कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने का, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर में जरूर है। एक ऑटो चालक है, आप लाइव हैं, आपको दिक्कत आ रही है किसान आंदोलन से? आ रही क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे ही देखिए सोनिया, दहशत में है लोग, क्योंकि बोल नहीं पा रहे, और लगातार जो है हम फिर से प्रयास करते हैं, गाड़ी चालक से भी बात करेंगे, क्योंकि फैमिली है इनके साथ। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों से मुखातिब कराने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब रुक कर लेते हैं टिकरी बॉर्डर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बताएं कि यहाँ जो किसान आंदोलन है वो क्या तस्वीर यहाँ नजर आ रही है किसान आंदोलन की, ताजा तस्वीर से मुखातिब कराएं, और साथ ही बताएं कि शहर में जो टोल फ्री कराने का जो किसानों का आह्वान रहा वो बीते कल किस तरह से नजर आया?
सोनिया, बहादुरगढ़ के नजदीक रोहतक दिल्ली रोड पर एक ही टोल है, रोड टोल। उस टोल को पूरी तरीके से फ्री करवा दिया गया था, केएमपी को भी फ्री करवा दिया गया था। और जो किसान आंदोलन की बात करें तो किसान सड़कों पर यूं ही डटे हुए हैं। सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला बढ़ गया है। बहादुरगढ़ बाईपास 13.5 किलोमीटर लंबा है, पूरा बाईपास कवर हो गया और उस बाईपास से भी आगे 500 मीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई। तकरीबन 16 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही जो किसान बैठे हैं उसी में सोते हैं, उसी के नीचे खाना बनाते हैं और फिर दिन भर धरना स्थल पर जाते हैं और धरना स्थल पर जो किसान नेता है उनको आगे की रणनीति समझाते हैं, किस तरीके से आंदोलन करना है। रूटीन सा हो गया है, जो किसान आंदोलन का डेली का रूटीन था, ठीक उसी तरीके से किसान आंदोलन ने रूटीन पकड़ लिया है। अब बातचीत कब होती है, बातचीत के बाद क्या समाधान निकलता है, इसके ऊपर शहरवासियों की भी निगाहें हैं और पूरे प्रदेश देश की भी निगाहें हैं। किसान भी चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन समाधान किसान संशोधन का नहीं चाहते। किसान चाहते हैं कि सीधा सीधा तीनों कृषि कानून रद्द हो और उसके बाद ही वो घरों को लौटेंगे। जी प्रवीण, ये बताएं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि टोल किसानों की ओर से फ्री करा दिए गए, तो क्या ऐसे में जो आवाजाही है, जो यातायात का आवागमन है, क्या वो भी बाधित हो रहा है? देखिए, यातायात का आवागमन जितना बाधित हो दिल्ली बॉर्डर्स की तरफ से है। दिल्ली का जो गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है, बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर जो है, वहां से आवागमन पूरी तरीके से बंद है। दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया लगता है बहादुरगढ़ का। इंडस्ट्रियल एरिया में कच्चे माल की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। ना कच्चा माल आ रहा है, ना पक्का माल जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां, हैवी गाड़ियां हैं, बड़े व्हीकल्स आ नहीं जा रहे। हालांकि एक रास्ता किसानों ने छोटा सा छोड़ रखा है, लेकिन जैसे ही उस रास्ते में दो गाड़ियां फंस जाती हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक लंबा जाम लगा रहता है, जिसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट को भी आने में परेशानी होती है और फैक्ट्रियों में लेबर तो आ ही नहीं रही है। तकरीबन आधे से ज्यादा लेबर जो है फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा है, तैयार माल पर भी असर पड़ा है और कच्चा माल तो आ ही नहीं रहा, जिसके कारण प्रोडक्शन पूरी तरीके से ठप हो गई है। हर रोज 1000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यहाँ से आम माल की आवाजाही को लेकर MI के एरिया से होता था और वो पूरी तरीके से रुका हुआ, जिसको लेकर भी इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है और किसानों से ये आह्वान भी कर चुके हैं, कम से कम एक रास्ता ऐसा छोड़ दिया जाए कि जो इंडस्ट्री चलती रहे, ताकि किसान भी अपना आंदोलन करता रहे और दूसरा इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता गगन सिंगल की ओर, जो कि इस वक्त पिहोवा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, आप भी बताएं, यहाँ टोल फ्री अभियान का कितना असर नजर आया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर टोल फ्री का, यहाँ पर किसानों का कहना ये है कि सरकार जनपद कानून वापस नहीं लेगी। हम यहाँ पर डटे रहेंगे कि जो भी दिल्ली बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से किसानों का संदेश आएगा, उस संदेश को वो वक्त भी मानेंगे। तो ऐसे में क्या यहाँ पर किसान टोल प्लाजा के इर्द गिर्द एकत्र होते नजर आ रहे हैं? और जरा ये भी बताएं कि इससे आवाजाही बाधित हो रही है? गगन, कैमरामैन मेरे दिखाएगी किस तरह से किसानों ने यहाँ पर तंबू लगाए हुए हैं और हर एक सुविधा यहाँ पर उनको दी जा रही है, जिससे इनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना होती है। यहाँ आप किसानों से मुखातिब हो रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, उनके टोल फ्री अभियान को लेकर आगे की रणनीति क्या है? गगन, सरकार इन कानून को वापस नहीं लेती है, अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे और जो भी किसी की तरफ से किसान जो नेता है जो आगे चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम अपडेट के लिए। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं से उनके क्षेत्र का हाल जान रहे हैं कि किसानों की ओर से टोल फ्री आह्वान किया। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है और आपको जानकारी दे दें, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ यहां घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ये सबसे प्रचंडतम सर्दी का महीना है। सबसे प्रचंडतम सर्दी के इस महीने में तेज हवाएं चल रही हैं। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले नजर आ रहे हैं। कई जिलों में विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और कड़ाके की ठंड से जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो कड़ाके की ठंड से जीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसी के साथ आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है, खास तौर पर जो सुबह सवेरे नौकरी पेशेगार व्यक्ति हैं
उन्हें वाहन चलाते वक्त काफी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कम हो रही है। कड़ाके की ठंड के साथ उत्तर भारत में घना कोहरा छाया नजर आ रहा है। और चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं हिसार जिले की, जहां से हमारे संवाददाता अनूप पुंडू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, आप बताएं कि क्षेत्र में किस तरीके से ये जो पौ का महीना है प्रचंडतम सर्दी बरपाता नजर आ रहा है। सोनिया जी, देखिए, जिस प्रकार से दिसंबर के महीने में हर साल सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार सर्दी और घना कोहरा और भी अधिक पड़ा हुआ है। हालांकि कुछ फसलों के लिए इस कोहरे को अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन वाहन चालकों के लिए बड़ी भारी परेशानी सामने खड़ी कर रहा है। और रात के समय में और सुबह सुबह काफी ज्यादा घना कोहरा होता है। हालांकि दिन में 6 से 7 घंटे सूर्य देवता दर्शन देते हैं। आज तो सुबह सुबह सूर्य देवता ने दर्शन दिए भी हैं, लेकिन ठंड लगातार, जो सूखी ठंड जिसको गांव में बोलते हैं, वो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जी अनूप, अगर खेती फसलों पर इस ठंड के प्रभाव की बात करें तो कितना प्रभाव किसानों की ओर से बताया जा रहा है? कितना असर इस ठंड का खेती किसानी पर सही माना जाए या फिर प्रतिकूल माना जाए? सोनिया जी, अगर जिन खेतों में सिंचाई की हुई है, जैसे अब गेहूं की फसल है उसको सिंचाई की हुई है तो वो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो सरसों की फसल है उसके लिए अगर कोहरा पड़ता है तो नुकसानदायक है, क्योंकि जो चौड़े पत्ते वाली फसलें होती हैं वो कोहरे की मार नहीं सहन कर पाती। लेकिन गेहूं की फसल के लिए और खास करके जहां सिंचाई की हुई है उन फसलों के लिए ठंड का जो होना भी जरूरी है, क्योंकि पैदावार ठंड के हिसाब से ही बढ़ती है। लेकिन अगर घना कोहरा जमने लग जाता है तो वो दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक माना जाता है। जी अनूप, क्या इस कोहरे से आवाजाही बाधित हो रही है या ये कहीं की विजिबिलिटी तो नहीं नजर आ रही होगी? ऐसे में जो आम जनजीवन है वो किस तरह से बाधित नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा सोनिया जी इसमें दुर्घटनाएं होने का अंदेशा रहता है। रात को एक तो अंधेरा रहता है, उसके बाद घना कोहरा हो जाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और आजकल जो चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, तो इसी बीच अगर बात किसानों की करें तो किसान आंदोलन का भी यहाँ कितना असर नजर आ रहा है? अनूप, किसान आंदोलन का बहुत अच्छा असर यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 दिन के लिए टोल बंद कर दिए गए हैं। आज दूसरा दिन है और आज ये भी सूचना मिली है कि खुद स्वयं जो प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चुर्नी वो आज टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और किसानों से मिलेंगे। तो इस प्रकार का हम देख सकते हैं कि किसानों ने जो 3 दिन के लिए आह्वान किया था टोल फ्री का वो कर चुके हैं। कल भी पूरा दिन और रात को टोल फ्री रहे और आज और कल 2 दिन भी टोल फ्री रहने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम अपडेट के लिए। अब हम रुक कर लेते हैं झज्जर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता रमाकांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमाकांत से भी हम पूछेंगे, जानेंगे उनके क्षेत्र का हाल। रमाकांत, बताएं कि यहाँ जो पौ का महीना है वो अपना प्रचंडतम कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, इससे आम जनजीवन किस तरह से बाधित हो रहा है? बिल्कुल सोनिया, यहाँ पर जो शीतलहर चल रही है उससे झज्जर वासियों को कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अस्पताल में आप मरीजों की संख्या का निरंतर इजाफा भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार उन लोगों को अवगत करा रही है कि जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो घरों से कम बाहर निकले, चेहरे पर मास्क लगाकर निकले ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन लोग हैं कि अभी भी लापरवाह है। पहले ही कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद में दिसंबर का महीना सबसे ठंडा होता है, लेकिन जो किसान हैं उनके लिए ये महीना काफी लाभदायक होता है, क्योंकि गेहूं की फसल में जितनी ठंड पड़ेगी वो किसानों के लिए पूरी तरह लाभदायक होती है सोनिया। लेकिन जैसे जैसे ये धुंध ज्यादा बढ़ेगी वो व्हीकल वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि जो अस्थमा के जो पेशेंट है उनके लिए ये महीना काफी घातक साबित हो सकता है। जी रमाकांत, इसी बीच अगर किसानों के टोल फ्री आह्वान की बात करें तो वो कितना असरदार नजर आ रहा है यहाँ पर?
अगर झज्जर जिले की बात करें तो 100% सक्सेस हुआ है, क्योंकि 72 घंटे का आह्वान था। कल हमने हर टोल पर से लाइव कवरेज दिखाई कि किसान पूरी तरह अडिग है। 72 घंटे पूरी तरह से झज्जर जिले के सभी टोल फ्री करा दिए गए हैं। यहाँ पर मेन 3 टोल है। यहाँ पर एक तो केएमपी है, दूसरा छारा टोल, तीसरा डीगल टोल है और एक बहादुरगढ़ में है। तो सभी टोल जिले में फ्री करा दिए गए और साथ में सख्त हिदायत दी गई कि जैसे जैसे हमें और आदेश मिलेंगे हम इसका पालन करेंगे। और किसान पूरी तरह अडिग है। जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा सोनिया, किसान पूरी तरह से अडिग है। और उन्होंने कहा अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, सिर्फ इन कृषि अध्यादेशों को वापस ले, तभी हम लोग वापस पीछे हटेंगे। जी बहुत शुक्रिया रमाकांत, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए